हेलो माय डियर मेमोरी एथलीट्स। आज मैं फिर से एक बार आई हूँ एक इंटरेस्टिंग डिसिप्लिन के साथ। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिन ताश के पत्तों के साथ हम सिर्फ टाइम पास के लिए खेलते हैं, वो ताश के पत्ते मेमोरी चैंपियनशिप के डिसिप्लिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यस, स्पीड कार्ड्स एंड रैंडम कार्ड्स, ये दोनों डिसिप्लिन ताश के पत्तों के साथ खेले जाते हैं। आइए तो फिर आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं स्पीड कार्ड्स इस डिसिप्लिन के बारे में। स्पीड कार्ड इस डिसिप्लिन का उद्देश्य है टू कमिट टू मेमोरी एंड रिकॉल अ सिंगल पैक और डेक of 52 प्लेइंग कार्ड्स इन अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। अर्थात कम से कम समय में 52 ताश के पत्तों के एक पैक को स्मृति में रखना और उसी क्रम से याद करना, यही इस खेल का उद्देश्य है। और खास बात यह है कि स्पीड कार्ड्स के लिए दो ट्रायल्स होते हैं और दोनों ट्रायल्स के दौरान खेलने के लिए आपको नया फ्रेश डेक दिया जाता है। लेकिन दोनों ट्रायल्स कंपलसरी नहीं होते। पहले ट्रायल के बाद एक ब्रेक दिया जाता है और इस ब्रेक में रिकॉल पेपर की जांच की जाती है और पहले ट्रायल का रिजल्ट घोषित किया जाता है और उसके बाद ही दूसरा ट्रायल शुरू होता है। यदि आपने पहले अटेम्प्ट में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है तो दूसरा अटेम्प्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह पूरी तरह से आपका निर्णय है कि दूसरा अटेम्प्ट देना है या नहीं। लेकिन अगर किसी कारण से पहले अटेम्प्ट में कुछ गलत हो जाता है तो दूसरे अटेम्प्ट का ऑप्शन आपके लिए उपलब्ध है। सभी 52 कार्ड्स याद रखने के लिए और याद रखे हुए कार्ड्स रिकॉल करके अरेंज करने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित है। उसे कहते हैं मेमोराइजेशन टाइम और रिकॉल टाइम। चाहे यह खेल नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल या वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप में कहीं भी खेला जाए, तो इसका मेमोराइजेशन टाइम ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट ही होगा। इसका मतलब है कि आप 5 मिनट से भी कम समय में पूरे डेक को याद करने का प्रयास कर सकते हैं। आपको सुनकर हैरानी हो सकती है, लेकिन स्पीड कार्ड्स याद रखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड 12.74 सेकेंड्स का है, जिसे 2018 में मंगोलिया के शिजिर एर्डिन ने स्थापित किया था। इसका यह मतलब है कि अन्य डिसिप्लिन्स की तरह रिकॉल टाइम अधिक होने के बजाय यहाँ मेमोराइजेशन टाइम और रिकॉल टाइम समान है। आइए अब उन नियमों को समझते हैं जो स्पीड कार्ड्स मेमोराइज करते समय फॉलो किए जाते हैं। नियम नंबर 1, एथलीट्स को अपना खुद का डेक ऑफ कार्ड्स चैंपियनशिप के समय लाना होता है। मेमोराइजेशन के वक्त परीक्षक द्वारा ताश के इस डेक को शफल करके यानी कि फेंक के एथलीट्स को दे दिया जाता है। नियम नंबर 2, जो एथलीट्स 5 मिनट से कम समय में कार्ड्स के पूरे पैक को या फिर डेक को याद कर सकते हैं, उन्हें परीक्षकों की देखरेख में मेमोराइजेशन के दौरान स्पीड स्टैक टाइमर का उपयोग करना होता है। नियम नंबर 3, एथलीट 5 मिनट के मेमोराइजेशन के अवधि के दौरान किसी भी समय मेमोराइज करना शुरू कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि मेमोराइजेशन टाइम शुरू होने के बाद तुरंत मेमोराइजेशन शुरू करने का कोई कंपल्शन एथलीट्स पर नहीं होगा। यदि आपको पूरे डेक को याद करने में 2 मिनट लगते हैं तो आप दूसरे या तीसरे मिनट से भी याद करना शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप दी गई 5 मिनट की अवधि के दौरान किसी भी समय याद करना शुरू और बंद कर सकते हैं। आपके बाजू में जो परीक्षक खड़े होंगे वो आपके याद करने में लगने वाले समय को रिकॉर्ड करेंगे। आ रही है बात समझ में? मुड़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। भले ही आपका मेमोराइजेशन समय से पहले हो जाता है, फिर भी जब तक परीक्षक 5 मिनट के रिकॉल टाइम शुरू होने की घोषणा नहीं करते,
तब तक आप कार्ड्स रिकॉल करना शुरू नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं कि रिकॉल के लिए क्या नियम तय किए गए हैं। नियम नंबर 1, स्पीड कार्ड्स का रिकॉल अन्य डिसिप्लिन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि अन्य डिसिप्लिन का रिकॉल पेपर पर लिख के होता है और फिर वो पेपर आर्बिटर रूम में ले जाकर जांचा जाता है। परंतु स्पीड कार्ड्स का मेमोराइजेशन टाइम खत्म होते ही प्रत्येक एथलीट को दूसरा डेक दिया जाता है, जो सीक्वेंस से लगाया हुआ होता है। यानी कि हुकुम का इक्का, हुकुम की दुक्की, हुकुम की तिक्की, हुकुम की चौकी, इस तरह से ये डेक एथलीट्स को अभी मेमोराइज किए हुए डेक के क्रम से लगाना होता है। पत्ते क्रम से लगाने के लिए अगर संपूर्ण अरेंज डेक एक साथ हाथ में पकड़ा तो गड़बड़ होने की संभावना है और पत्ते अरेंज करते वक्त नीचे भी गिर सकते हैं। इन सब से बचने के लिए आप एक सिंपल चीज कर सकते हैं। रिकॉल करने के लिए दिया हुआ डेक इस तरह से सीक्वेंस से टेबल पर हाफ सर्कुलर फैशन में रिकॉल टाइम शुरू होने से पहले ही स्प्रेड करके रखना है, ताकि एक ही नजर में सभी 52 कार्ड्स आपको दिखे। और फिर जर्नी लोकेशंस के साथ एसोसिएट किए हुए ऑब्जेक्ट जैसे जैसे याद आएंगे, वैसे वैसे एक एक पत्ता उठा के संपूर्ण डेक अरेंज करना है। नियम नंबर 2, हर एथलीट को डेक नंबर 1 मतलब मेमोराइज डेक और डेक नंबर 2 मतलब रिकॉल डेक, ऐसे दोनों डेक्स के बॉक्सेस पर लिखना जरूरी है। नियम नंबर 3, रिकॉल का समय खत्म होते ही दोनों डेक्स टेबल पर एक दूसरे के बगल में रखे जाएंगे। डेक को इस तरह से रखना है कि सबसे पहला मेमोराइज किया गया कार्ड सबसे ऊपर आएगा। और फिर जैसा कि इस फोटो में दिखाया गया है, आर्बिटर आपके सामने खड़े होकर एक ही समय में दोनों डेक में से एक एक कार्ड खोलेंगे और जांच करेंगे। इस तरह चैंपियनशिप हॉल में आपके सामने ही स्पीड कार्ड की चेकिंग हो जाएगी और फिर आपके सामने ही आपको मार्क्स भी दे दिए जाएंगे। तो यह एकमात्र डिसिप्लिन है जहां आपको अपना स्कोर तुरंत पता चल जाता है। तो चलिए अब देखते हैं स्पीड कार्ड का मार्किंग क्राइटेरिया। नियम नंबर 1, आर्बिटर मेमोराइज किए गए डेक के प्रत्येक कार्ड की तुलना रिकॉल किए गए डेक के प्रत्येक कार्ड से करेंगे। दोनों डेक्स में समान कार्ड्स मिलने तक यह तुलना जारी रहेगी। पहला असंगत कार्ड मिलने पर आर्बिटर रुक जाएंगे और फिर वह पिछले सभी कार्ड्स गिनती करेंगे और उसे ऐसी रिकॉर्ड स्लिप पर रिकॉर्ड करेंगे। नियम नंबर 2, सबसे कम समय में सभी 52 कार्ड्स मेमोराइज करने वाले एथलीट को विजेता घोषित किया जाएगा। नियम नंबर 3, अगर किसी एथलीट ने 5 मिनट से भी कम समय में पूरा डेक मेमोराइज कर लिया, लेकिन यदि रिकॉल के समय 52 से भी कम कार्ड्स रिकॉल किए तो याद करने का समय 300 सेकेंड्स यानी कि 5 मिनट्स ही माना जाएगा। नियम नंबर 4, दो एथलीट्स के स्कोर अगर इक्वल होते हैं तो ऐसे मामले में विजेता घोषित करते समय दोनों ट्रायल्स के बीच हुए सर्वश्रेष्ठ स्कोर को ध्यान में लिया जाएगा। तो यह था स्पीड कार्ड्स का मार्किंग क्राइटेरिया। ओके देन, आज के इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। मेमोराइजेशन और रिकॉल के रूल्स में या फिर मार्किंग क्राइटेरिया में कोई भी संदेह है तो वीडियो एक दो बार फिर से देखिए, आपके सारे संदेह आसानी से दूर हो जाएंगे। और फिर भी कोई शंका है, डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दिया जाएगा। अगले वीडियो में स्पीड कार्ड्स की मेमोराइजेशन प्रोसेस डिटेल में समझाकर स्पीड कार्ड्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो जाते जाते कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और लाइक का बटन भी जरूर हिट कर दीजिए ताकि मेमोरी चैंपियनशिप के बारे में ऐसी ही डिटेल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए मुझे इंस्पिरेशन मिले। थैंक यू।
और अगला वीडियो रिलीज होने पर तुरंत आप तक पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए जो आप ही की तरह मेमोरी की दुनिया में कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि आप है मेमोरी एथलीट और आप बनना चाहते हैं मेमोरी चैंपियन। थैंक यू।